There are a lot of people that are like, no matter what side of politics you're on, you should never celebrate something bad happening to someone. I, on the other hand, do cheer when bad things happen to bad people. Charlie Kirk just got shot. Charlie Kirk got shot and killed. How do you feel? Happy. Goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow. That's good. That's good that people are getting shot just off a political view. Charlie Kirk gets shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. ये साल है 2025 और हम एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी जनरेशन में हैं, जो जनरेशन या जो पीढ़ी नूह के ज़माने से कहीं ज़्यादा बदतर है, कहीं ज़्यादा दुष्ट, विकट है। और ऐसा नहीं है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं या सोसाइटी सुधर रही है, लोग सुधर रहे हैं, नहीं। ये दिन प्रतिदिन बुरी हो रही है और बुरी होती जाएगी, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है और बाइबल पूरी हो रही है हमारी आंखों के सामने। लास्ट एक सप्ताह जो गुजर के गया है, ये सच में इतना शॉकिंग था, इतने भयानक इंसिडेंट हुए जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम इंसानों के बीच में रह रहे हैं या जानवरों के बीच में रह रहे हैं। ऐसा लगता है हालातों को देखकर, लोगों को देखकर, न्यूज़ को देखकर कि कहीं दैंत तो नहीं उतर रहे हैं इस दुनिया में। तो यस, मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे इंसिडेंट हो सकता है आपने सुन लिए हों, आपके सामने हों, बड़ी बातें उनके बारे में करी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके बारे में हो सकता है आपने ना सुना हो। जैसे सबसे पहले तो यस, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं चार्ली किर्क का जो असैसिनेशन हुआ। अब चार्ली किर्क कौन थे? चार्ली किर्क अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने चेहरे थे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे, एक क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प डिबेटर थे, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जाकर ओपन डिबेट करते थे, लोगों को बुलाते थे कि आओ सवाल जवाब करो। और मेनली उनका टारगेट क्या था, वो क्या अकम्प्लिश करना चाहते थे? क्या कुछ अपने लिए? जवाब है नहीं, वो सोसाइटी के लिए लड़ रहे थे, वो परिवार की, फैमिलीज की वैल्यूज के लिए लड़ रहे थे, वो शादी की वैल्यूज के लिए लड़ रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि एक बायोलॉजिकल औरत के साथ ट्रांजिशन हुआ इंसान या जो मर्द से औरत बना है वो नहीं लड़ सकता, ये लड़ना गलत है। वो इस चीज के लिए लड़ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो बच्चा मां की पेट में है वो भी एक इंसान है और उसे अधिकार है जीवन जीने का। तो अबॉर्शन के खिलाफ वो लड़ रहे थे कि बच्चे भी डिजर्व करते हैं, एक जिंदगी उन्हें मिले। लेकिन इस सब का खामियाजा उन्हें क्या भुगतना पड़ा? इसका कीमत क्या चुकानी पड़ी? कीमत थी अपनी जान देनी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी। और मारने वाले ने यह भी नहीं सोचा कि उसके पीछे वो कितना बड़ा परिवार बर्बाद कर रहा है। 2 छोटे बच्चे जो अभी भी पूछते हैं, मैं उसकी वाइफ की वीडियोस देख रहा था कि मम्मा पापा कहाँ गए हैं, पापा कहाँ हैं। 2 छोटे बच्चे जिन्होंने अच्छे से बोलना भी शुरू नहीं किया, अच्छे से चलना भी नहीं शुरू किया, समझना भी नहीं शुरू किया, वो अब अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे बिना अपने पापा के। लोगों को गलत फहमी है कि चार्ली किर्क, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी नफरत अभी भी फैलाई जा रही है और बहुत सारे लोग इस मौत के ऊपर खुशियां भी मना रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि वो जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है उनसे नफरत करते थे। जवाब है नहीं, उनकी वीडियोस देखो जाके। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि चार्ली किर्क एक सेक्सिस्ट थे, मतलब वो औरतों से नफरत करते थे, मर्दवादी सोच वाले थे। जवाब है नहीं, अपनी वाइफ से वो कितना प्यार करते थे, अपनी माँ से प्यार करते थे, उसकी बेटी थी उससे प्यार करते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी लोगों ने उसे नहीं छोड़ा, उसे ख़त्म कर दिया। चार्ली किर्क एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिश्चियन भी थे, जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ को, बाइबल को, अपने फेथ को, अपने विश्वास को हमेशा आगे रखते थे और मसीह पर विश्वास की बात करते थे और ओपनली मसीहत के खिलाफ गढ़े जा रहे झूठ का वो खंडन करते थे और लोगों को चुप कराते थे, बाइबल की सच्चाई बताते हुए, एविडेंस देते हुए। और जैसे ही चार्ली किर्क की डेथ हुई तो पूरा मीडिया उसके बारे में बातें करने लगा, पूरी दुनिया में उसके विषय में बातें होने लगी, पूरा अमेरिका उठ खड़ा हुआ और अमेरिका अब 2 हिस्सों में बंट गया है। और संभावनाएं ये भी हैं कि हो सकता है अमेरिका के अंदर सिविल वार हो जाए, क्योंकि ये जो आग लगी है चार्ली किर्क की मृत्यु के बाद ये भयानक है,
ये भयानक है। आग उगल रहे हैं लोग और कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं। सो हमें इस सिचुएशन के लिए प्रार्थना भी करने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ इमोशनल होने की या इधर उधर की बातों पर ही ध्यान नहीं देना, हमें प्रार्थना भी करनी है कि प्रभु अमेरिका को ब्लेस करे। प्रभु ऐसी कोई भी सिचुएशन ना बने जिसके द्वारा अगर अमेरिका में सिविल युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में हड़कंप होगी, मुश्किल होगी। सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लड़ाई है, या जिस लड़ाई का हिस्सा चार्ली किर्क थे, या जिस लड़ाई का हिस्सा मैं और आप हम सब हैं, ये एक आत्मिक युद्ध है। ये एक आत्मिक युद्ध है, एक आत्मिक लड़ाई है। और जब आप शैतान के किंगडम के खिलाफ बोलते हैं, शैतान के किंगडम के खिलाफ कुछ बातें करते हैं, तो शैतान चुप नहीं बैठता। वो आपको धमकाएगा, आपको डराएगा और यहाँ तक कि आपके पीछे पड़ के आपको ख़त्म करने तक की भी कोशिशें करेगा, जैसे कि उसने चार्ली किर्क के साथ किया। अब चार्ली किर्क का हम जानते हैं कि वो एक फेमस शख्सियत थे, एक ऐसा चेहरा था जिसे दुनिया जानती थी, एक ऐसा चेहरा था जिसके पॉलिटिक्स में बड़े अच्छे लिंक थे। लेकिन इस कारण हम जानते कि ये सब कुछ सामने आया और पूरी मीडिया में बातें हुई। लेकिन उन्हीं के तरह कितने ऐसे मसीही हैं जो अफ्रीका में, जो केन्या में, जो और पता नहीं कितने देशों में दिन प्रतिदिन शहीद हो रहे हैं मसीही के कारण। मार्च महीने में एक क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट की भी मौत हुई, उन्हें भी उनकी हत्या कर दी गई थी। और उन्हीं की तरह बहुत सारे मसीह दिन प्रतिदिन अपनी जान दे रहे हैं मसीह के लिए। लेकिन ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो दबे रह जाते हैं, जो सबके सामने नहीं आते। लेकिन परमेश्वर की नज़रों में कोई भी दबा नहीं है, परमेश्वर की नज़रों में कोई महान शख्सियत नहीं, उसके सामने सब एक हैं, उसके बेटे और उसकी बेटियाँ। प्रभु के सामने उस गरीब विधवा की जो कि अफ्रीका के जंगलों में मसीह के कारण शहीद हो गई, उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी चार्ली किर्क की, जो कि अमेरिका के अंदर शहीद हुए हैं मसीह के कारण, सत्य के कारण, अपने विश्वास के कारण। अब पिछले सप्ताह जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ यही नहीं हुआ है। लास्ट वीक में सिर्फ यही घटना नहीं हुई, एक और भी घटना हुई। एक और घटना थी इराना ज़रुस्का की, जो कि एक रेफ्यूजी थी जो भागकर आई थी यूक्रेन से अमेरिका में अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। मौत से बचकर आई ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर सकूँ। हालांकि ये न्यूज़ पुरानी थी, लेकिन इसके सोशल मीडिया पर जो फुटेज आई, वीडियोज़ आई, वो पिछले हफ्ते ही सर्कुलेट होना शुरू हुई। जिसमें होता क्या है कि ये लड़की चुपचाप आकर अपनी मेट्रो में बैठती है और उसी मेट्रो में इस लड़की की सीट के पीछे एक सनकी बैठा हुआ था, जो पहले भी जेल में जा चुका था। और उसे बाहर सड़कों पर ऐसे खुला छोड़ना शायद सरकार की बड़ी बेवकूफ़ी थी, कानून की एक गलत तरीके से इस्तेमाल करना था। उस इंसान ने, उसे इंसान भी नहीं हम कह सकते, क्या कहें, उस इंसान ने चाकू निकाला और इस लड़की इराना ज़रुस्का के गले पर मारा, उसको घात कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और इस वीडियो ने, इस कत्ल ने फिर से पूरी दुनिया को हिला दिया कि ये चल क्या रहा है, लोगों को हो क्या गया है। इस लड़की की हत्या के बाद बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी दुनिया, हमारा समाज इतना गंदा हो सकता है, इतना ख़तरनाक हो सकता है, लोगों की सोचें इतनी ख़राब हो सकती हैं। और लास्ट वीक एक और ऐसा ही भयानक हादसा सामने आया। यूँ था कि एक 50 साल का इंडियन इंसान है जिसका नाम है चंद्रमौली, अमेरिका में ही वो रह रहा था। और छोटी सी बात के लिए एक झड़प होती है और ये छोटी सी बात इस इंसान की मौत का कारण बनती है। ये डलस की घटना है जहाँ पर एक इंसान ने इस चंद्रमौली का गला काट दिया, उसके बेटे और उसकी पत्नी के सामने। फिर उसके कटे हुए सर को उसने पैरों से मारा, उसके सर को पकड़कर उस कूड़ेदान में, डस्टबिन में फेंक दिया। ये सारी घटनाएं फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी, लोगों को हिला देने वाली थी, लोगों की आंखें खोल देने वाली थी। यकीन नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों को देखकर कि इंसान इतना ख़तरनाक हो चुका है, इतना भयानक हो चुका है, इतना दरिंदा बन चुका है। क्या सिर्फ यही हुआ और यही काफ़ी था? जवाब है नहीं, और भी बहुत कुछ हुआ जो रुलाने वाला था। यह घटना थी हमारे इंडिया के पंजाब की ही। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कैद ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ रहीमपुर स्थित शमशान घाट ਦੇ ਵਿੱਚ मिली है। यहाँ हमारे पंजाब में ही एक छोटा सा लड़का जो कि 4-5 साल की उम्र का था,
और बिहार से या यूपी से शायद कोई प्रवासी था जो यहाँ इंडिया पंजाब में रह रहा था। उसने उस लड़के को लिया, उसे किडनैप किया और ख़तरनाक तरीके से उसको मारा है। उस छोटे बच्चे को जहाँ जहाँ चोटें लगी हैं उसको देखकर पता चल जाता है कि कितना बुरे तरीके से, कितना मैडली, कितना इंसानियत को हटाकर शर्मसार करके इस बच्चे को मारा गया है। थोड़ी सी भी दया नहीं आई इस बच्चे के ऊपर। एक अनकंफर्टेबल सच्चाई मैं हम सब के सामने रखना चाहता हूँ। ये आपके लिए भी, ये मेरे लिए भी है, और वो ये है। और अब इस बात को ध्यान से सुने, इस बात को बहुत ध्यान से सुने। इन सारी कत्लेआम को जब हम देखते हैं और जिन्होंने ये काम किए उनको देखते हैं, तो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर, इन दैंतों के ऊपर हम अपना सर हिला सकते हैं और कहते हैं कि ये बड़े गंदे हैं, ये खतरनाक लोग हैं, ये भयानक लोग हैं। लेकिन इस बात को सुने कि ये जो जहर उनकी रगों में दौड़ रहा था, वही जहर हमारी रगों में भी है। प्रभु यीशु ने कहा कि ये जो कत्ल करना है, मर्डर करना है, ये एक बीज है जो कि नफ़रत से पैदा होता है। आप इसको पढ़ना चाहें तो आप मत्ती अध्याय 5 वचन 21 और 22 को पढ़ सकते हैं। वो बुलेट, वो गोली जिसने चार्ली किर्क को ख़त्म किया, वो नाइफ, वो चाकू जिसने इस लड़की के गर्दन को काटा, वही मेरे और आपके हृदयों में, मनों में, दिलों में भी है। ये तब जाहिर हो जाता है जब वक्त आता है, जब हमें गुस्सा आता है, जब हमारे अंदर घमंड आता है, जब हमारे अंदर लस्ट आती है, जब हमारे अंदर स्वार्थ आता है, जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है, जब हमारे अंदर लालच आ जाता है। हम अच्छे सूट बूट पहनकर अपनी बड़ी जॉब पर जाकर हम अपनी बड़ी रेपुटेशन बनाते हैं, बड़ा स्टेटस बनाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ, हम अच्छे नागरिक हैं, वी आर सिविलाइज्ड कंट्री, हम अच्छे हैं। लेकिन एक बार अगर कानून को, लॉ को और शर्मिंदगी के डर को साइड कर दिया जाए, तो हमारे अंदर जो इंसान है, हमारे अंदर की जो गंदगी है, वो बाहर आएगी, वो सरफेस होना, असल में दिखना, प्रकट होना शुरू हो जाएगी। जैसे चार्ली किर्क की मृत्यु के बाद, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने खुशियाँ मनाई, वीडियोस बनाई, कमेंट्स किए कि अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। ये क्या दिखा रहा है कि उनके अंदर भी वही नफ़रत है, उनके अंदर भी वही मर्डरस आत्मा है जो उस लड़के में थी जिसने चार्ली किर्क का कत्ल किया। बस उनके पास मौका नहीं था, बस उनके पास इतना करेज नहीं था, या हो सकता है उन्हें शेम का या किसी और चीज़ का डर था, पर अंदर वही आग है, वही चीज़ है। आपको यकीन नहीं है? आप ये वीडियोस थोड़ा देख लीजिए। Charlie Kirk just got shot. Charlie Kirk got shot and killed. How do you feel? Happy. Goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow. That's good. That's good that people are getting shot just off a political view. Charlie Kirk gets shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. और ये एक दो वीडियो नहीं है गिने चुने, नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस थे और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि चार्ली किर्क की मौत का होना ये एक शीशे की तरह था जिसने लोगों की असलियत को बाहर निकाला है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो हो सकता है सामने ना आए, लेकिन उनके अंदर वही जहर हो सकता है आप में से भी बहुतों के अंदर वही जहर है, नफ़रत का, कड़वाहट का, गुस्से का, स्वार्थ का। हो सकता है आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा कहो नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। ओ कम ऑन, प्लीज़ स्टॉप लाइंग। हम झूठ बोलना बंद करें, ये हमारा झूठ है। क्योंकि बाइबल हमारे बारे में हमें फ्लैटर नहीं करती। बाइबल हमारे बारे में हमें क्या कहती है कि हम क्रोध की संतान हैं। बाइबल हमारे बारे में क्या कहती है कि सबने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। और वचन में क्या कहता है कि हम परमेश्वर के दुश्मन हैं, उसके विरोधी हैं, परमेश्वर को नहीं वरन अपने आप ही को प्रसन्न करने वाले हैं। हो सकता है उस हथियारे की तरह आपके हाथ में चाकू या कोई और काटने वाली चीज़ ना हो सकता है आपके हाथ में वो बंदूक ना हो किसी को मारने वाली, लेकिन हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर नफ़रत है किसी के प्रति, हो सकता है आपके अंदर झूठ है, हो सकता है आपके अंदर लालसा है, लस्ट है, हो सकता है आपके अंदर घमंड है, हो सकता है किसी को लेकर आपके अंदर में क्रोध भरा पड़ा है, नफ़रत भरी पड़ी है, कड़वाहट भरी पड़ी है। और धर्मी
और सत्य और पवित्र 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 परमेश्वर के सामने ये काफ़ी है तुम्हें दोषी ठहराने के लिए, ये काफ़ी है तुम्हें सज़ा देने के लिए। जो इस तरह से सामने आ जाते हैं या जो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं, उन्हें तो संसार, ये दुनिया या हमारा कानून जेल में डाल देता है और हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि यस हम फाइन हैं, हम ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु की क्रूस इस इल्यूजन को या इस गुमराही को हटा देती है, ख़त्म कर देती है। जब न्याय का दिन होगा, जब सिंहासन लगेगा, जब श्वेत सिंहासन के सामने सारी कायनात खड़ी होगी, सारी दुनिया खड़ी होगी, तो वहाँ पर कोई कंपैरिजन वाला गेम नहीं होगा कि ये बड़ा पापी, ये छोटा पापी, ये ज़्यादा पवित्र, ये कम पवित्र। नहीं, वहाँ पर कोई अच्छे काम या बुरे कामों का नतीजा नहीं होगा। वहाँ पर होंगे दोषी, वहाँ पर होंगे अपराधी। और उस समय सिर्फ एक ही सवाल सबके सामने होगा, और वो ये कि जब आपका अंधकार रोशनी पड़ने के द्वारा सबके सामने जाहिर हो जाएगा, जो आपने अंदर छिपा रखा है, तो कौन आपको ढांपेगा, कौन आपको कवर करेगा, कौन आपकी शर्मिंदगी को, आपकी नफरत, आपके अंदर जो भी था उसे कवर करेगा। और यहीं पर आता है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, वो कुर्बानी जो परफेक्ट आपके लिए और मेरे लिए, आपको और मुझे एक नया जीवन देने के लिए, आपके और मेरी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए। हाबिल का खून क्या पुकारता था? बदला लो। लेकिन प्रभु यीशु का खून पुकारता है दया, दया, दया। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 24। वही जज, वही न्याय जिसके सामने हमने खड़े होना है, उसी न्याय ने, उसी जज ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लिया था, सारे क्रोध का सामना किया था, सारी क्रोध को, नफरत को अपने ऊपर ले लिया था, मेरी और आपकी जगह मरा था, मेरी और आपकी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया था। और वही जो हमारा न्याय करेगा, वही है जिसने बचाने का, साल्वेशन का, मुक्ति का, नजात का तोहफा, ऑफर मुझे और आपको दिया है। और इस बात को ध्यान से सुने, सेंटिमेंटली ये गलती कभी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर आप मसीह यीशु का इनकार करते हैं, मसीह यीशु के लहू को, उसकी कुर्बानी को, उसके प्यार को, उसकी क्रूस पर मृत्यु को तुच्छ जानते हैं, तुच्छ समझते हैं, तो उसका लहू आपको कवर नहीं करेगा, वरन उसका लहू आपके खिलाफ गवाही देगा। और अगर आप मसीह यीशु के इस नजात के ऑफर को ठुकराते हैं या उससे भाग जाते हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी में खड़े हैं जो हत्यारे, जो दैंत, जो दुष्टों से आप नफरत करते हैं, आप भी उन्हीं की कैटेगरी में हैं। इन लोगों ने जो अपराध थे, इनके लोगों के जो अंदर था, वो बाहर आ गया, वो लोगों की नज़रों में आ गया, वो कैमरा में आ गया। लेकिन आप जो अपने शब्दों से, अपने सीक्रेट कामों से, अपने गुप्त कमरे में अकेले में कर रहे हैं, याद रखें ये परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है, परमेश्वर से ये छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर के लिए वो जो उस लड़के ने, उन बंदों ने किया कैमरा के सामने, वो भी पाप था, और जो आप गुप्त में कर रहे हैं ये भी पाप है। परमेश्वर के सामने वो भी दोषी है, आप भी दोषी हैं। अब ये जितने भी केस हमारे सामने आए हैं अब तक, और जितने हो सकता है कैमरा के सामने नहीं आए, लोगों के सामने नहीं आए, न्यूज़ का हिस्सा नहीं बने, ये जितने भी केस हुए हैं, हम नहीं जानते कि जज इनको क्या सज़ा सुनाएगा, हम नहीं जानते कि कोर्ट इन्हें कहाँ बैठाएगा, क्या सज़ा होगी इनके लिए, वी डोंट नो। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, बाखूबी जानता हूँ कि एक दिन आ रहा है जब दुनिया का न्याय सामने आएगा, और जितने भी मुखौटे चाहे चर्च के लोगों ने पहन रखे हैं, चाहे चर्च के बाहर लोगों ने पहन रखे हैं, वो सारे मुखौटे उतर जाएंगे, हट जाएंगे, न्याय होगा, सच्चा धार्मिकता से न्याय होगा। और उस दिन कोई बेल नहीं होगी, उस दिन कोई बहाना नहीं होगा, उस दिन कोई दलील नहीं होगी, दलीलें ख़त्म हो जाएगी, कोई वकील आपके लिए खड़ा नहीं होगा। आज है वकील, आज मसीह यीशु खुद वकील बनकर आपके लिए खड़े हैं, लेकिन उस दिन ये सब जाता रहेगा। उस दिन सिर्फ एक ही आवाज़ होगी उस सच्चे न्याय की, जो हमारे विचारों को, हमारे इरादों को, हमारे ख्यालों को, हमारे गुप्त पापों को, गुप्त सीक्रेट विचारों को भी पढ़ता और जानता है।
और उस दिन जो दुष्ट हैं, उस दिन जो गुनहगार हैं, उस दिन जो मसीह यीशु में नहीं है, जिन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं किया या नए सिरे से पैदा नहीं हुए, वो प्रभु के सामने, वो उस न्याय के सामने एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि प्रभु इसलिए हो गया ये वो, नहीं, एक्सप्लेनेशन जाती रहेंगी। वो रोएंगे, वो पुकारेंगे, वो भीख मांगेंगे, पहाड़ों से कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर जाओ, चट्टानों को कहेंगे कि हमारे ऊपर आन पड़ो, हमें ख़त्म कर दो या हमें बचा लो उसके चेहरे से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के क्रोध से। और ये जो चेतावनी है या ये जो मैसेज है, ये किसी और के लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे लिए है, ये मैसेज आपके लिए है, मेरी बहन, मेरे भाई। तो ये कत्ल का स्वभाव, नफ़रत का स्वभाव जो इन हथियारों के अंदर था, वही स्वभाव मेरे और आपके अंदर भी है यदि हम मसीह में नहीं है। और यदि मसीह में नहीं है तो हमारा और इन हथियारों का अंत एक जैसा होगा। अगर कोई फ़र्क है उनमें या आप में या मुझ में, तो वो ये है प्रभु यीशु का लहू। वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का लहू, जिसके द्वारा मैं और आप धो दिए गए हैं, साफ कर दिए गए हैं, क्षमा कर दिए गए हैं। जैसे मैंने कहा, हाबिल का जो लहू है वो बदले को पुकारता है, इट क्राइज आउट वेंजेंस। लेकिन जो मसीह यीशु का लहू है वो अनुग्रह को, वो दया को पुकारता है। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, सच में दिन बुरे हैं, दिन खतरनाक हैं। इन खतरनाक दिनों में हम आ गए हैं। जो बात प्रभु यीशु ने कही थी कि मेरे आने से पहले नूह की तरह होगा, बिल्कुल उन्हीं में हैं हम, उन्हीं में हैं हम। दैंतों जैसे लोगों के बीच में हैं हम, और वो दैंत आपके आसपास भी हो सकते हैं, वो दैंत मेरे आसपास भी है, वो दैंत चर्च में भी हो सकते हैं, वो दैंत स्टेज पर भी हो सकते हैं, वो दैंत कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये समय है पापों से पश्चाताप करने का, ये समय है प्रभु के करीब आने का, ये समय है संसार की नहीं वरन परमेश्वर ही की बातों पर मन लगाने का। ये समय है पाप से नफरत करने का, ये समय है बाइबल पढ़ने का, ये समय है प्रार्थना में आने का, ये समय है उपवास करने का, ये समय है पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर होने का, ये समय है सत्य पर खड़े रहने का, ये समय है धीरज का, ये समय है चार्ली कर्क की तरह स्ट्रॉन्ग होने का, ये समय है चार्ली कर्क की तरह सत्य पर बने रहने का, अपने विश्वास पर खड़े रहने का और प्रभु यीशु में बने रहने का। प्लीज़ इस मैसेज को जरूर शेयर करें। प्रभु आप सबको संभाल के रखे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।